वेल अगर आप लोग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार मैट रिडल के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में रिडल के को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। CM पंक के इम्पैक्ट रेसलिंग को पॉसिबली ज्वाइन करने को लेकर इम्पैक्ट रेसलिंग के बैक स्टेज से बड़ी अपडेट आ रही है। जॉन मॉक्सली के AEW में इंजर्ड होने के बाद टोनी खान ने जॉन मॉक्सली को लेकर बात की गई। एडी किंगस्टन के AEW में कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने को लेकर एडी किंगस्टन ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। इम्पैक्ट रेसलिंग के मल्टीपल सुपरस्टार इम्पैक्ट रेसलिंग को लीव करने वाले गए। तो गाइज वहीं एडम कोल के AEW में इंजरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एडी किंगस्टन की। वेल अगर बात करें यहाँ पर एडी किंगस्टन की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर कोडी रोड्स ने एडी किंगस्टन को AEW कंपनी में साइन किया था, और गाइज यही 2020 में एडी किंगस्टन के AEW में डेब्यू करने के बाद अभी इस हफ्ते एडी किंगस्टन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडी किंगस्टन का AEW का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। बट गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एडी किंगस्टन AEW कंपनी को छोड़कर कहीं और जाने वाले गए, क्योंकि गाइज एडी ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि रिसेंटली एडी किंगस्टन ने AEW के साथ 4 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि 2027 तक एडी किंगस्टन AEW को छोड़ के अब यहाँ पर कहीं भी जाने नहीं वाले गए। और गाइज एडी किंगस्टन का तो ये तक कहना है कि वो यहाँ पर अगर उनका रेसलिंग करियर कहीं ओवर करेंगे तो वो कंपनी AEW होने वाली गए, और एडी किंगस्टन का AEW कंपनी और टोनी खान को छोड़ के किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने का कोई भी प्लान नहीं गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडी के यहाँ पर 4 साल की न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब टोनी खान एडी किंगस्टन को कैसे बुक करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने की, तो गाइज यहीं WWE से मैट रिडल के फायर्ड होने के बाद अब मैट रिडल के AEW को ज्वाइन करने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि करंटली यहां पर WWE सुपरस्टार मुस्तफा अली और डॉल्फ जिगलर जैसे रेसलर AEW कंपनी पर पॉसिबली डेब्यू कर सकते हैं। बट गाइज अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि पॉसिबली मैट रिडल भी वो रेसलर होने वाले हैं जिन्हें टोनी खान AEW के अंदर साइन करे, क्योंकि गाइज यहां पर मैट रिडल WWE के अंदर डॉल्फ जिगलर के बाद फायर्ड होने वाला सबसे बड़ा नाम है। और गाइज अगर टोनी खान बड़े रेसलर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं तो गाइज टोनी खान डेफिनेटली यहां पर मैट रिडल को लाने वाले हैं। और गाइज डेव मेलियर को इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि बहुत ही जल्द मैट रिडल भी AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वेल आप लोग मैट रिडल को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडम कोल के इंजरी सिचुएशन की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर MJF और समोआ जो कि मैच के दौरान जब एडम कोल ने इंटरफियर किया था तो उस समय एडम कोल को एंकल इंजरी हो गई थी। और गाइज यहां पर डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ओवर होने के बाद AEW के मेडिकल टीम ने एडम कोल को हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया था, जिसके बाद कि एडम कोल यहां पर क्रशेज लेकर चल रहे थे। बट गाइज अब क्योंकि अब भी AEW के रेसल ड्रीम पेपर-व्यू के ऊपर AEW एडम कोल और MJF का मैच एडवर्टाइज कर रही है, तो गाइज अब यहां पर AEW के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि एडम कोल को ग्रैंड स्लैम पर जो इंजरी हुई थी वो इंजरी कोई बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी ना होके बल्कि एडम कोल की माइनर एंकल इंजरी थी। और गाइज जब यहां पर एडम कोल ने एंट्रेंस स्लैम से जंप किया था उस समय एडम कोल का एंकल यहां पर ट्विस्ट हो गया था। बट गाइज यहां पर बढ़िया बात ये है कि एडम कोल के पैरों के अंदर कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है, और पॉसिबली इसीलिए AEW के रेसल ड्रीम पेपर-व्यू तक एडम कोल मेडिकली रेसल करने के लिए पूरी तरह से क्लियर होंगे। वेल गाइज अब ये तो AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर पता ही चल जाएगा कि एडम कोल रेसल ड्रीम पर रेसल करेंगे या नहीं। बट गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर जॉन मॉक्सली को मैच के अंदर इंजरी हो गई थी, और अब यहां पर मॉक्सली के इंजर्ड होने के बाद जॉन मॉक्सली के AEW में रिटर्न को लेकर टोनी खान की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर बेसिकली टोनी खान का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली को यहां पर जो इंजरी हुई है वो कोई ज्यादा सीरियस इंजरी ना होके बल्कि यहां पर माइनर कंकशन इंजरी है। गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि जॉन मॉक्सली इस समय AEW पर वापस आने वाले गए, क्योंकि गाइज टोनी खान का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली AEW कंपनी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसलर में से एक हैं। और गाइज टोनी खान किसी भी कीमत पे जॉन मॉक्सली के हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले गए। और यहाँ पर भले ही जॉन मॉक्सली की इंजरी यहाँ पर माइनर कंकशन इंजरी को, बट गाइज यहाँ पर जब तक जॉन मॉक्सली AEW के मेडिकल टीम के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते गए और जब तक AEW के मेडिकल टीम ये मेक श्योर
नहीं करते गए कि जॉन मॉक्सली रिटर्न होने के लिए 100% क्लियर है, तब तक यहाँ पर टोनी खान मॉक्सली को वापस नहीं लाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर जॉन मॉक्सली को 100% फिट देखना चाहते गए, और इसीलिए फिलहाल तो AEW के अंदर हमें यहाँ पर मॉक्सली देखने को नहीं मिलेंगे। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान मॉक्सली को AEW में वापस कब लाते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन रेसलर्स के लीव करने की। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, इंपैक्ट रेसलिंग की फॉर्मर वुमेन चैंपियन डियाना पुराजो का इंपैक्ट रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर हो रहा है। और गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली अगले साल डियाना पुराजो के फ्री एजेंट बनने के बाद डियाना पुराजो AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बट गाइज यही अब डियाना पुराजो के बाद ROH के फॉर्मर सुपरस्टार और इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर चैंपियन PCO का इंपैक्ट रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के एंडिंग पर एक्सपायर हो रहा है। और गाइज यहाँ पर अक्टूबर महीने के एंडिंग के ऊपर PCO के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद PCO इंपैक्ट रेसलिंग को लीव करने वाले गए। और ये चीज ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि PCO इंपैक्ट रेसलिंग के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन न करके बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग कंपनी को लीव कर रहे गए। और गाइज यही डियाना पुराजो और PCO के बाद अब इसी हफ्ते इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि सैमी कैलाहन है। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सैमी कैलाहन की करीबन 4 सालों तक इंपैक्ट रेसलिंग में लगातार काम करने के बाद अभी हफ्ते के एंडिंग पर सैमी कैलाहन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। और अभी तक इंपैक्ट रेसलिंग और सैमी कैलाहन के बीच में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किसी तरह की कोई भी बात नहीं हुई है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर इस हफ्ते के एंडिंग पर सैमी कैलाहन इंपैक्ट को लीव करते गए तो वो यहाँ पर WWE या AEW में से किसी को ज्वाइन करते हैं या नहीं। वेल गाइज ये तो बात है इंपैक्ट रेसलिंग के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने की। बट गाइज जहां तक बात रही इंपैक्ट रेसलिंग की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई। CM पंक के AEW कंपनी से फायर्ड होने के बाद इंपैक्ट रेसलिंग ने CM पंक को साइन करने को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जहां पर बेसिकली इंपैक्ट रेसलिंग के वाइस प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे का ये कहना था कि वो यहां पर CM पंक के बहुत ही बड़े फैन थे। और गाइज अगर यहां पर CM पंक इंपैक्ट रेसलिंग में आना चाहे तो इंपैक्ट रेसलिंग का लॉकर रूम CM पंक को ओपन तरीके से वेलकम करेगा। और गाइज अब यहां पर एक बार फिर से इंपैक्ट रेसलिंग के लॉकर रूम की तरफ से CM पंक के डेब्यू को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये दावा करना है कि CM पंक पॉसिबली इन फ्यूचर इंपैक्ट रेसलिंग में जा सकते हैं। और अगर यहां पर WWE और CM पंक के बीच में एग्रीमेंट नहीं होती गए तो गाइज पॉसिबली इंपैक्ट रेसलिंग वो जगह होने वाली गए जहां पर CM पंक पॉसिबली ज्वाइन करने वाले गए, क्योंकि गाइज इंपैक्ट रेसलिंग की तरफ से लगातार CM पंक को लाने को लेकर कोशिशें चल रही गई। और गाइज इंपैक्ट रेसलिंग उनकी पूरी कोशिश कर रही गए कि वो यहां पर कैसे भी CM पंक को अपनी कंपनी में लेकर आए, क्योंकि गाइज इंपैक्ट रेसलिंग को ये बढ़िया से मालूम है कि अगर वो यहां पर CM पंक को इंपैक्ट रेसलिंग में लाते गए तो उनकी यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग की अटेंडेंस और मर्चेंडाइज काफी ज्यादा बढ़ने वाली गए। बट गाइज यहां पर इस चीज के अभी बहुत ही कम चांसेस है कि इंपैक्ट रेसलिंग CM पंक को ला पाएगी, क्योंकि गाइज यहां पर CM पंक रेसलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड रेसलर है। और गाइज इंपैक्ट रेसलिंग CM पंक को उस लेवल की सैलरी दे पाएगी या नहीं, ये कहना अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि CM पंक WWE और इंपैक्ट रेसलिंग में से किसको ज्वाइन करते गए। बट गाइज आप लोग CM पंक को इनमें देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।